हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। तो हम सब अपनी स्कूल लाइफ में कभी ना कभी पिकनिक गए ही होंगे। मैं भी गया था, पर जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच बोलूं तो वो दिन आज भी मुझे बिल्कुल क्लियर याद है। तो वीडियो पूरा देखना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज भाई लोग आज कर देना। मुझे आज भी याद है, उस दिन मंडे था और हमारी स्कूल में अनाउंसमेंट हुई थी कि स्कूल फ्राइडे को पिकनिक जाएगी। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, पूरी क्लास में एक्साइटमेंट फैल गई। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सबके फेसेस पर स्माइल थी। सब एक्साइटेड हो गए थे ये सुनकर। फिर अनाउंसमेंट हुई कि पिकनिक में स्कूल रिजॉर्ट जाएगी। ये सुनकर तो हम सब की खुशी अलग ही लेवल पर थी। सच बोलूं तो उस टाइम हमें लग रहा था जैसे कोई बड़ा एडवेंचर होने वाला है। मैं उस टाइम सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने घर पे जिद करके पिकनिक की फीस भरी। जिद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि घर वाले डर रहे थे कि मैं अभी छोटा हूँ, रिजॉर्ट कैसे जाऊंगा और मेरा ध्यान कौन रखेगा। उनको टेंशन हो रही थी कि इतने सारे बच्चों के बीच मैं कहीं खो ना जाऊं। तो मैंने उन सबको समझाया कि कुछ नहीं होगा, टीचर्स होंगी वहां और बाकी स्टाफ मेंबर्स भी होंगे। मैं उनको बार बार बोल रहा था कि सब सेफ होगा। तब जाके वो मान गए। फिर धीरे धीरे दिन बीत गए और थर्सडे की नाइट आ गई। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत खुश था पिकनिक को लेकर। मैंने मस्त पैकिंग वगैरह की, अपनी बॉटल रखी, कपड़े रखे और सब रेडी कर लिया। फिर मैं सोने चला गया। पर भाई नींद किसको आती। मेरी एक्साइटमेंट रुक ही नहीं रही थी। मैं बस सोच रहा था कि कल क्या क्या करेंगे, कब सुबह होगी और कब हम पिकनिक के लिए निकलेंगे। और देखते ही देखते सुबह हो गई। मेरी मम्मी मुझे स्कूल तक छोड़ने आई थी। हम सब खुश थे। स्कूल के बाहर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे खड़े थे। मेरे फ्रेंड्स भी आ गए थे। मेरे साथ टोटल 5 लोगों का ग्रुप था। मैं था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरी क्रश थी और उसके फ्रेंड्स थे। सच बोलूं तो उस टाइम मेरी क्रश भी वही ग्रुप में थी, इसलिए मैं और भी एक्साइटेड था। हम सब खुशी खुशी जाने लगे। थोड़ी देर बाद बस आई। हम सब उसमें बैठे और फिर पिकनिक के लिए निकल गए। बस में हमारे ग्रुप ने कांड कर दिया था। जिस बस में हम थे, उस बस में प्रिंसिपल सर भी थे। और जाते टाइम हम इतना शोर कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे कि प्रिंसिपल सर इरिटेट हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, बात मत करो, शोर मत करो, वरना उतार दूंगा। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर भी हंसते मजाक करते हुए हम सब वहां पहुंच गए। सबसे पहले टीचर्स गए, फिर हम सब एक लाइन में अंदर जाने लगे। अंदर जाकर सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि सुबह 7 बजे ही निकल गए थे। सबको भूख भी लग रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने क्लोथ्स चेंज किए और फिर हम सब चले गए खेलने। सबसे पहले हम पूल में गए। वहां सब बच्चे पानी में मस्ती कर रहे थे। हम भी बहुत मजे कर रहे थे। पर कुछ देर बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता नहीं कौन सी मस्ती सूझी। उसने मुझसे कहा, चल स्लाइड पे चलते हैं। अब तुम लोग बोलोगे, भाई स्लाइड पे जाने में क्या प्रॉब्लम है। पर भाई मैं कहूंगा, स्लाइड पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसने कहा जो सबसे बड़ी स्लाइड है रिजॉर्ट में, वहां चलते हैं। वो स्लाइड सच में बहुत बड़ी थी और ऊपर से पूरा टनल टाइप था। मैंने उसको सीधा मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, पर उसने कहा चल ना, मजा आएगा। मैं सोच रहा था चलो हाँ बोल देता हूँ। वहां जाके जो गार्ड खड़ा होगा वो तो बच्चा समझकर मना ही कर देगा। लेकिन भाई मैं सिर्फ ऐसा सोच रहा था। वहां जो गार्ड खड़ा था उसने हमें रोका ही नहीं। उसने हमें बताया क्या क्या करना है और बोला ठीक है, अब जा सकते हो। मेरा फ्रेंड तो बहुत एक्साइटेड था, तो सबसे पहले वो गया। स्लाइड पूरा राउंड राउंड था और बहुत लंबी स्लाइड थी। वो चिल्लाते हुए गया और सेफ नीचे पहुंच गया। फिर मेरी टर्न आई। जैसे ही मैं स्लाइड पे गया, मैं एक टर्न पे जाके रुक गया। पता नहीं कैसे, पर मैं वहीं अटक गया। वहां पानी कम था, इसलिए मेरी बॉडी स्लाइड नहीं हो रही थी। मैं पूरा नर्वस हो गया और मैं रोने लगा। कुछ टाइम बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड ने नोटिस किया कि मैं अब तक नीचे नहीं आया हूं। उसने सबको बताया। फिर टीचर वहां गए देखने की हुआ क्या है। जो गार्ड खड़ा था उसको सब बताया। गार्ड ने कहा पानी कम है इसलिए रुक गया होगा। गार्ड ने कहा सब उसको चिल्लाकर बोलो कि हाथ से आगे बढ़ने की कोशिश करे। एक बात क्लियर कर देता हूं, हमने पूरा रिजॉर्ट बुक किया हुआ था, इसलिए हमारे सिवाय वहां कोई नहीं था। सब चिल्ला रहे थे, पर मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं स्लाइड के बिल्कुल मिडिल में अटका हुआ था और वो मेरी लाइफ के सबसे हॉरिबल 20 मिनट्स थे। मुझे लग रहा था मैं वहां से कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगा। कुछ टाइम बाद मुझे आवाज आने लगी। फिर मैंने उनकी बात सुनकर कोशिश की और धीरे धीरे मैं स्लाइड होने लगा। जैसे ही मैं नीचे आया,
मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरे फ्रेंड्स हंसने लगे तो टीचर ने उनको डांटा और मुझे शांत कराया। उसके बाद मैं वहां किसी भी स्लाइड पर नहीं गया। मैं सिर्फ टीचर्स के साथ ही रहा। फिर हमने लंच किया, थोड़े और मजे किए और शाम को वहां से निकल गए। लगभग 6 बजे हम वहां से निकले और 8 बजे तक स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने के बाद सबके पेरेंट्स आए और बच्चों को ले गए। मेरी मम्मी भी आई थी। टीचर्स ने उनको सारी स्टोरी बता दी। मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर मैं घर आया और मम्मी ने मुझसे कहा, अब तुझे मैं किसी पिकनिक में नहीं भेजूंगी। और सच बताऊं, मम्मी ने मुझे 8th स्टैंडर्ड तक पिकनिक पे जाने ही नहीं दिया। तो गाइज, यही थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो मुझे अपनी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो पर 10 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आई होप आप सब टारगेट कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं एक और नए स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक के लिए बाय।